प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली वीडियो में हमने भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 दादाजी से संबंधित प्रश्न 1 से लेकर 4 तक समझे थे। तो आइए आज करते हैं प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, आपको वाक्य से संबंधित जानकारी पहले भी दी जा चुकी है कि वाक्य हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, तथा वाक्य बनाते समय हम जिन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं उन्हें वाक्य में रेखांकित करना जरूरी होता है। सबसे पहला शब्द है खिलौने। मेरे पास बहुत से खिलौने हैं। आलसी, मोहन बहुत आलसी है। बच्चों, आलसी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति काम करने से जी चुराता है। मोहन बहुत आलसी है। शुक्रिया, शुक्रिया का अर्थ क्या होता है? धन्यवाद। उसने मुझे शुक्रिया कहा। दोस्त, श्याम मेरा पक्का दोस्त है। बच्चों, आप इन वाक्यों के अलावा अपनी इच्छा अनुसार वाक्य भी बना सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हैं जिन्हें हमने दिए गए विकल्पों की सहायता से पूरा करना है। सबसे पहला है, सोनाली डैश ठंड लग रही थी। इसमें क्या आएगा रिक्त स्थान में? सोनाली को या के? सोनाली के तो नहीं आएगा, सोनाली के ठंड लग रही थी, यह तो कोई वाक्य नहीं बना। तो इसमें क्या आएगा? सोनाली को ठंड लग रही थी। दूसरा है, उसे दादाजी डैश चिंता हो रही थी। एक है की और दूसरा है की, तो यहाँ पे कौन सा की आएगा? बड़ी की मात्रा वाला की। उसे दादाजी की चिंता हो रही थी। बच्चों, जो की है छोटी की मात्रा वाला, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमने अपने द्वारा कही गई किसी बात को स्पष्ट करना होता है। जैसे कि आप कहेंगे कि मैं कल स्कूल इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं कल बीमार था, तो वहां पे जो क को छोटी ई की मात्रा वाला की है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से की का प्रयोग जब भी हम अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं तब हम क्योंकि में क को छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे कौन सा आएगा? उसे दादाजी की चिंता हो रही थी। अखरोट डैश छिलके पड़े हुए। अखरोट के या से के, अखरोट के छिलके पड़े हुए। आगे है प्रश्न नंबर 7, ट या ट हलंत से शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। बच्चों, देखिए यहाँ हमें शब्दों की सीढ़ी दे रखी है जिनमें से कुछ वर्ण यहाँ पे नहीं लिखे हुए थे। हमने इन वर्णों को लिखकर इन दिए गए शब्दों की सीढ़ी को पूरा करना है, और हमने इनमें सिर्फ ट तथा ट हलंत वर्णों का ही प्रयोग करना है। सबसे पहला है र और लिखा है टू। इसके बीच में यहाँ से वर्ण मिसिंग है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? ट हलंत। ट हलंत का मतलब क्या होता है कि ट आधा है। अगर हम यहाँ पे पूरा ट लिख देंगे तो वो तो बन जाएगा रट्टू, पर हमने रट्टू नहीं लिखना है, हमने लिखना है रट्टू। देखिए, यह जो पहला चित्र है यहाँ क्या कर रहा है? एक लड़का रट्टा लगा रहा है, जिसको आप इंग्लिश में क्रैमिंग भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जो भी आप याद कर रहे हैं उसको समझने की बजाय रट्टा लगाना। तो इस चित्र को देखकर हमने पहला शब्द पूरा किया, रट्टू। दूसरा क्या है? यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? लट्टू। यहाँ पे भी बच्चों ट हलंत आएगा, जिसका मतलब है कि जो ट है वो आधा है। अगर हम यहाँ पूरे ट का प्रयोग करते तो ये बन जाना था लट्टू, तो जिसका कोई भी, इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ल ट हलंत और टू बन गया लट्टू। आगे देखिए, हमें दे रखा है ल और का।
और यहाँ पे क्या है, जो बंदर है वो पेड़ की डाली से लटका हुआ है, तो हम यहाँ पे पूरा ट लिखेंगे। यहाँ पे ट हलंत नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ लिखना है लटका। ठीक है, आगे है, किसका चित्र है बच्चों, ये मटका। तो म और का दिया है, हमने यहाँ बीच में लिखना है ट, बन गया मटका। आगे है म और र दिए रखा है, इसके बीच में यहाँ लिखेंगे ट, मटर। और ये चित्र किसका है, मोटर गाड़ी का, तो हम यहाँ लिखेंगे मो और र दे रखा है, यहाँ बीच में लिखना है ट, मोटर। इस प्रकार से बच्चों हमने ट तथा ट हलंत के द्वारा इस दी गई शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। आगे है प्रश्न नंबर 8 कि सोनाली अपने दादाजी के घर गई थी। आप अपने दादाजी या नाना जी के घर जाकर क्या करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, सभी को अपने दादा दादी तथा नाना नानी के घर जाकर बहुत मजा आता है, तो आप सबने यहाँ अपने शब्दों में लिखना है कि आप अपने दादाजी या नाना जी के घर जाकर क्या क्या करते हैं। मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। आप इनके अलावा कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है, मैं अपने दादाजी या नाना जी के घर जाकर खूब खेलती हूँ। बच्चों, अगर आप अपने दादाजी के बारे में लिख रहे हैं तो आपने सिर्फ यहाँ पे दादाजी लिखना है, और अगर आप नाना जी के बारे में लिख रहे हैं तो सिर्फ आप नाना जी लिखेंगे यहाँ पे। आगे सब बच्चे अपने दादाजी या नाना जी के घर जाकर क्या करते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं, नानी जी से नई नई कहानियाँ सुनते हैं और अपना मनपसंद कार्यक्रम देखते हैं, क्योंकि वहाँ मम्मी पापा डांटने वाले नहीं होते हैं हमें, है ना। और हम सब बहुत सारी शरारतें करते हैं, देर तक सोते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इन वाक्यों के अलावा अपनी इच्छा अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 8 तक। आपने इन प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में सुंदर लिखावट में लिखते हुए याद करना है। धन्यवाद।